बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक की जो है वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है कि आपकी जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो आप कितने दिन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो डेट के बाद जो होगा यहाँ पर आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शंस होंगी कि डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप अपने जो है वो जो भी इसमें ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास आ जाएगा कैश डिपॉजिट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आ जाएगी तो यहां पर हम ऐड कर लेते हैं चेक डिपॉजिट हम यहां पर ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग हो जाएगी उसमें आप यहां पर ऐड करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो ये डिटेल्स हैं जो कि आपको इसमें ऐड करनी है। और इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे रिटर्न कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। और रिटर्न के बाद फिर यहाँ पर आपने ऐड करना है आपका जो विदड्रॉ होगा तो उसका भी आपको यहाँ पर जो है वो डाटा मैनेज करना है। और विदड्रॉ के बाद फिर यहाँ पर आपको जो है वो बैलेंस जो है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर कॉलम का साइज़ जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कॉलम का साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा अमाउंट वगैरह है तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह डिटेल्स में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ आपको जो है वो डेट वाइज जो है वो चीज़ें ऐड करनी है। जैसे आपने यहाँ पर 1 फ़रवरी से रिकॉर्ड बना लेना है। अब जिस मंथ का होगा उसी मंथ की डेट हो जाएगी और कितने मंथ तक यानी कि कितने डेट आपको जो है यहाँ पर ड्रैग करनी है। वैसे तो मंथली बनती है यहाँ पर, तो इनिशियली हम यहाँ पर 10 डेज़ के लिए काम कर लेते हैं। और एरिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर जो है मैं फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर। और यहाँ जो हेडिंग्स है इनको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिप्शंस में आप ऐड कर सकते हैं वॉट जो आप यहाँ पर जो है वो डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं कि आपने फ्यूल पर्पस के लिए लिया है, लोन के लिए, और इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है तो आप एज डिस्क्रिप्शन में रिमाइंड के लिख सकते हैं। कितना कैश है, कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना चेक हुआ, तो वो आपको डिटेल लिखनी है। जैसे आप यहाँ पर लिख लेते हैं 35,000 आपने चेक डिपॉजिट किया और उसके बाद सेकंड डेट को कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो थर्ड डेट में आ जाते हैं। 12,000 यहाँ पर आपने जो है वो डिपॉजिट आपका जो कैश है वो आपने थर्ड जो डेट है आपके पास इसमें आपने कैश डिपॉजिट किया कितना। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं 55,000 कैश डिपॉजिट। और इसके बाद हम यहाँ पर 5 फ़रवरी को छोड़ देते हैं, 6 फ़रवरी में एंट्री कर लेते हैं। तो लाजमी नहीं कि यही एंट्रीज हो, आप अपने हिसाब से जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉमा में जो है वो चेंज कर लेता हूँ। अब इसके बाद चेक की डिटेल्स होगी वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो चेक की डिटेल्स 22,000 जो है वो चेक डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, 25,000 ऐड कर लेते हैं और 12,000। तो सेम डेट में आपका जो है वो कैश डिपॉजिट भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से भी ऐड करना चाहिए बस। बट ये आपको जहन में रखना है कि आपकी जो एंट्री है प्रॉपर आपने करनी है। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एडिशंस वगैरह करनी है। 10,000 और इसके बाद यहाँ पर आप कर लें 16,000। अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र किस किस डेट को हो रही है तो वो आपको यहाँ लिख लेना है। तो फिलहाल हम जो है वो शुरू की 2 डेज़ को जो है यहाँ पर लेफ़्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफ़र इसमें चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट कम लिख लेते हैं 8,000। और उसके बाद नेक्स्ट होगा आपके पास 5,000 कर लेते हैं, 2,000 और इसके बाद 12,000। और इसके बाद जो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 7,000 और लास्ट वन एक बस ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 9,000। अब इसके बाद रिटर्न कितना आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपने 8,000 लिख लिया और इसके बाद आपने यहाँ पर 4,000 ऐड कर दिया, फिर आपने यहाँ पर 8,000 दोबारा लिख लिया और फिर आप यहाँ पर 3,000 लिख लीजिए। और सेकंड लास्ट वन जो हम 2 एंट्रीज में भी करके हम जो है स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप 2,000 लिख लें और यहाँ पर आप लिख लें 1,500। अब इसके बाद आपका विड्रॉ कितना हो रहा है तो विड्रॉ की भी आपको यहाँ पर डिटेल्स जो है मेंशन कर लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर 2,000 जो है विड्रॉ कर लिए और इसके बाद आपने यहाँ पर 25,000 विड्रॉ कर लिए और फिर इसके बाद आपने यहाँ पर 12,000 जो है विड्रॉ कर लिए। और नेक्स्ट जो होगा आप यहाँ पर जो है वो एक डेट स्किप कर दीजिए। इसके बाद आप जो है यहाँ पर जो है वो डेट कौन सी आ रही है तो आपके पास यहाँ पर 5/5 आ रही है। तो 5 डेट को आपकी जो है विड्रॉ कितनी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 4,000 जो है वो आपकी विड्रॉ है। और इसके बाद आप कर लीजिए यहाँ पर 8 और जो है 9 को यहाँ पर फिलअप कर लें। 6 और 7 को मैं स्किप कर देता हूँ। तो एंट्रीज है जिस तरीके से आपको यहाँ पर करनी है 10,000 और इसके बाद यहाँ पर
12,000। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो बैलेंस के साथ जो है वो काम करना है। अब इनिशियली जो है वो आपका स्टार्टिंग बैलेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसके लिए आपको क्या काम कर लेना है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टार्टिंग बैलेंस। अब स्टार्टिंग बैलेंस कितना है, तो एरिया हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर जो है वो बॉर्डर दे देते हैं। अब स्टार्टिंग बैलेंस आपके पास इनिशियली कुछ ना कुछ होगा, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, यानी 1,50,000 जो है हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो आपकी डिटेल्स, आपको यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट बताएगी कि आपकी ट्रांजेक्शन, ट्रांसफ़र, चेक, डिपॉजिट और बैलेंस कितना आ रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो फार्मूला क्या होगा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका इनिशियल बैलेंस होगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको F4 से आपने लॉक करना है। लॉक करने के बाद फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, जितना आपका कैश डिपॉजिट हुआ है इसको आप प्लस करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट की तरफ जाना है, तो आपका जो है चेक डिपॉजिट इसको भी आपने ऐड कर लिया। अब जो इसके बाद आपका जो होगा यहाँ पर आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र, उसको भी आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र डिटेल्स है या नहीं है वो अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ऑनलाइन भी आपका यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस करना है, जो आपका रिटर्न होगा उसके साथ माइनस हो जाएगा और अगेन माइनस कर देंगे आप यहाँ पर जितना आपने विड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पर आपने एंटर कर देना। तो ये आपका जो है वो आपके फर्स्ट डेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका बैलेंस शो हो जाएगा कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन हुई है, डिपॉजिट हुआ है, चेक है या विड्रॉ है, तो वो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको बैलेंस कैलकुलेट करके देगा। नेक्स्ट नीचे वाले कॉलम में आ जाएंगे, तो पहले हमारे पास हमारा स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पर था। अब हम स्टार्टिंग बैलेंस इसको लेके चलेंगे, तो नीचे हम फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग कर लेते हैं। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टॉप वाला जो सेल होगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, प्लस कर देंगे यहाँ पर आपका जो भी चेक डिपॉजिट होगा। इसके बाद इसमें आप ऐड कर देंगे जो आपका चेक डिपॉजिट होगा। तो कैश और चेक आपके जो ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर आपने दोबारा प्लस करना है। अब यहाँ आपने जो है वो आपका ऑनलाइन जो भी ट्रांसफ़र होगा वो आपका ऐड हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद माइनस करवा दीजिएगा आपने रिटर्न से और माइनस कर देंगे आप यहाँ पर अपने विड्रॉ से। तो ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको एंटर कर देना है और यहाँ से अब आपने जो है वो इस फार्मूले को ड्रैग कर देना है। तो जैसे आप ड्रैग कर देंगे तो आपका जो है वो डेली बेसिस के हिसाब से जो है वो आपका यहाँ पर बैलेंस भी अपडेट होता रहेगा और एंड ऑफ मंथ जो भी आपकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी तो वो आपको आपके ईमेल या आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से बैंक जो होता है पूरी एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तैयार करता है आपके चेक और कैश और विदड्रॉ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।